और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है कढ़ी रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। सर्दियों का सीजन शुरू होते मार्केट में तरह तरह के साग मिलते हैं और उसी साग के द्वारा इस पकौड़े को बना के इसी के द्वारा हमने कढ़ी को बना के तैयार किया है। तो आप इसको चाय के साथ ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। उसके बाद बचे हुए पकौड़ों के द्वारा इस तरीके से खट्टी खट्टी तीखी चटपटी सी कढ़ी बना के तैयार कर सकते हैं जो चावल रोटी के स्वाद को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। एक बार आपने इस तरीके से साग के द्वारा पकौड़े से कढ़ी को बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। साग वाले पकौड़े के द्वारा तैयार कढ़ी रेसिपी। पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मसाले को बना के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने 8 से 10 पीस लहसुन लिया है और 4 से 5 पीस हमने हरी मिर्च लिया है। 1 इंच हमने अदरक के टुकड़े को लंबाई में कट करके तैयार किया है। मिर्ची को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते। उसके बाद हमने मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर अदरक हरी मिर्च लहसुन को डाल देते, बिना पानी डाले इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेना। इस तरीके से देखिए बन के तैयार हो गया। इसको रख देते हैं साइड में। साग के द्वारा पकौड़ों को बना के तैयार करेंगे तो इसलिए हमने सबसे पहले साग को अच्छी तरीके से मार्केट से लाने के बाद 5 से 6 बार पानी से साबुत ही धुल के साफ कर लिया। उसके बाद इसको छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। तो 150 ग्राम मेथी का एक बंच था, इसको हमने सिर्फ पत्ते का उपयोग किया, डंठल को निकाल देते हैं। इसी तरीके से पालक में से भी हमने पत्तों का उपयोग किया था, जो मोटी वाली डंठली थी उनको निकाल दिया। साथ ही साथ हमने 100 ग्राम के करीब सोया लिया था। सोया में भी हमने सिर्फ पत्तों का उपयोग किया, जो मोटी डंठली थी उनको निकाल देना है। अगर तीनों साग को मिला के देखेंगे तो लगभग 300 से 350 ग्राम के करीब बारीक कटा हुआ ये साग है। इसी के साथ साथ हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया, लगभग आधी कटोरी। इन्हीं के द्वारा आज की रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो एक थाली के अंदर हमने 200 ग्राम बेसन निकाल लिया और इसमें से 2 टेबलस्पून बेसन को निकाल के साइड में रख देते हैं। बाद में कढ़ी की ग्रेवी बनाने में ये काम आएगा। अब हमने इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक को डाल दिया और पानी को डाल के बढ़िया इसका गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। जब पेस्ट बन जाता है तो इसको करीब 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से फेंट के तैयार कर लेना है। इसके पकौड़े को बनाने में हमने कोई इनो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह का उपयोग नहीं करना है। अगर आप अच्छे से इसको फेंट के तैयार करेंगे तो एकदम से फूली फूली पकौड़े बन के तैयार होते हैं। जब बेसन अच्छी तरीके से फिट जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और पानी की कटोरी में इस तरह पकौड़े की तरह आप डालेंगे तो तुरंत ही ऊपर आ जाती है। इससे पता चल जाता है बेसन फिट के तैयार है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो आधा टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला, चौथाई टेबलस्पून गरम मसाला डाला और जो हमने अदरक हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट बना के तैयार किया था 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देते हैं। जो हमने साग को कट करके रखा पालक, मेथी, सोया, उसमें से 2-2, 3-3 टेबलस्पून सारे साग को रोक लेते हैं और बाकी पूरे साग को इसके अंदर डाल दिया। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से बेसन के अंदर मिला लेना है और इस तरीके से देखिए हमने मिला के तैयार कर लिया। काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है। इसके द्वारा आप जैसे ही पकौड़े तेल के अंदर डालेंगे पकौड़े तुरंत ही ऊपर की तरफ आ जाते हैं, एकदम से फूले फूले बन के तैयार होते हैं। तो गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसके अंदर पकौड़ों को डाल देना है। एक बैच में जितने सारे पकौड़े आते हैं उतने डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इनको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। 2 मिनट बाद पकौड़ों को हमने पलट देना है। अलटते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इनको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। एक बैच को तैयार होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा, लेकिन इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार किया। इस तरीके से सारे पकौड़े हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तैयार पकौड़ों को आप धनिया टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये रेसिपी पसंद आएगी और बचे हुए पकौड़ों के द्वारा आप कढ़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने कढ़ी को बना के तैयार कर लेना है। तो इसके तड़के के लिए हमने थोड़े से मसाले लिए। 2 पीस हमने लाल मिर्च लिया, 1 पीस हमने बड़ी इलायची लिया, 4 पीस हमने लौंग लिया है और 10 से 12 हमने काली मिर्च लिया है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और साथ ही साथ चौथाई टेबलस्पून इसके लिए हमने मेथी लिया है, चौथाई टेबलस्पून इसके लिए हमने जीरा लिया है, चौथाई टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 2 पीस तेज पत्ता लिया है और 2 पिंच के करीब हमने हींग का उपयोग किया है।
2 टेबलस्पून हमने बेसन को निकाल के रखा था, उसको थोड़े से पानी के द्वारा इस तरीके से पेस्ट को बना के तैयार कर लिया। और जिस थाली के अंदर हमने पकौड़े के लिए बेसन को फेंट के तैयार किया था, उसको अच्छी तरीके से धुल के साफ करके उसके अंदर आधा लीटर पानी को डाल दिया है। पूरी कढ़ी को बनाने में लगभग हमने 600 से 700 ml के करीब पानी का उपयोग किया है। कढ़ी को बनाने के लिए 1 लीटर हमने छाछ लिया, जिसको बटर मिल्क मट्ठा भी बोला जाता है। 1 दिन पुराना ये है, थोड़ा सा खट्टा है। अगर आपके पास इस तरह बटर मिल्क ना हो तो आप इसके लिए 300 से 350 ग्राम के करीब दही को ले सकते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया। तेल को हमने अच्छी तरीके से गर्म होने देना। जब तेल अच्छी तरीके गर्म हो जाता है तो इसके अंदर पूरे साबुत मसालों को डाल देते हैं और चलाते हुए कुछ सेकंड तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है, जिससे मसाले का कच्चापन निकल जाए। मसालों को डालने के बाद ही हमने गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर दिया था। अब इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देते और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया। कुछ सेकंड भूनने के बाद जो हमने थोड़े से साग को बचा के रखा था, मेथी, पालक, सोया पूरी को इसके अंदर डाल देते। 1 से 2 मिनट तक तड़के के साथ इसको भून के तैयार कर लेते। उसके बाद इसके अंदर जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, इसको भी डाल के इसको भून के तैयार कर लेते। पूरी को भूनने में लगभग 2 मिनट का समय लगा। जो हमने बेसन का घोल पानी के साथ बना के रखा था, पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं और चलाते हुए उबाल आने तक इसको हमने पका के तैयार करना है। बीच में इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो नीचे गांठें बन जाएंगे। इस तरीके से देखिए, इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गया, अच्छी तरीके से उबाल आ गया। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेना है, जिससे बेसन का कच्चापन चला जाए। उसके बाद जो हमने 1 लीटर बटर मिल्क रखा, पूरे को इसके अंदर डाल देते, दोबारा से उबाल आने तक पका के तैयार कर लेते। एक बार आपने इस तरीके से साग वाले पकौड़े के द्वारा कढ़ी को बनाई है, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस तरीके से देखिए, इसके अंदर उबाल आ गया, पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया। अब इनके अंदर हमने पकौड़ों को डाल देना है। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया, इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला लेते हैं। उसके बाद इसको कवर करके लगभग 10 से 12 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है, गैस की लो फ्लेम पे। और इस तरीके से देखिए, कढ़ी को पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गया है। कढ़ी के पकौड़े अच्छी तरीके से फूल गए हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डालते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब कढ़ी के अंदर एक तड़का लगा लेते हैं। तो 1 से 1.5 टेबलस्पून देसी घी के अंदर 2 पिंच हमने हींग डाला, आधा टेबलस्पून राई डाला और 2 पीस लाल मिर्च डाल के इस तड़के को तैयार किया। पूरे तड़के को कढ़ी के अंदर डाल देते हैं और दोबारा से इसको कवर करके करीब 5 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ इस कढ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।